इतना भी ना दुखी किसी को नहीं करना चाहिए भगवान को। सुबह से मैं अच्छा फील कर रही थी, अच्छा लग रहा था मुझे हर चीज़ से। और अभी 3 घंटे के अंदर, मैंने आपको दिखाया था ना 4 बज रहे हैं और मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मैं आराम से लेटूंगी। पहले भी मैं खड़ी थी, काम ही कर रही थी, सारे काम ख़त्म किए थे। उसके बाद अभी बज रहे हैं 6:30। 1.5 घंटे के अंदर कम से कम नहीं तो 4 लोग आए। 2 तो हमारे ही पार्सल आए और एक ऊपर का था, पता नहीं नीचे का था, मतलब उसने नाम बोला, मैंने कहा नहीं ये हमारा नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आया ना कि आज मैं मतलब लिटरली थक गई हूँ, क्योंकि सुबह की उठी हुई हूँ यार, सुबह से लगी पड़ी हूँ। और अब ये 1.5 घंटा मेरे को ये था कि चल एसी वेसी चला के आराम से सोऊंगी, आधा 1 घंटा आराम करूँगी। और मेरे नसीब में आराम कहाँ, मुझे नसीब में आराम मिल जाता तो फिर बात ही क्या थी। और मैं कमर में दर्द हो रहा था, पकोड़े भी मैंने ज़्यादा नहीं खाए थे और क्रेविंग हो रही थी कड़ी की। कड़ी बनने के बाद और फिर कड़ी ना टेस्ट करो ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरी कड़ी देखो गाड़ी बनी और मिर्ची का छौंक तो लगाया ही नहीं इसमें, पहले मिर्ची का छौंक लगा दिया है मैंने। मेरी कड़ी बिल्कुल तैयार है। कैसी लग रही है आपको? टेस्ट में तो मैं नहीं बता सकती आपको, बट मेरी कड़ी है तो परफेक्ट ही होती है। और ये मैंने आपके लिए डाल लिया है। और कड़ी को खाया जाता है ऐसे, वो गर्म है। पकौड़ा तोड़ के और ऐसे खाएंगे। मज़ेदार। चलो अब धंधा नहीं दिखाती मैं आपको। चौथी बार ये मैं कंबल ठीक कर रही हूँ, चद्दर ठीक कर रही हूँ। बार बार पहले दिया ने बेड खोला, अब समृद्ध ने खोला। मैं ना सच्ची कह रही हूँ, इतना दुखी करते हैं ना ये लोग, इतना दुखी करते हैं। और मुझे ना शायद ऑब्सेशन होता जा रहा है कि मेरे को बिखरा हुआ बेड, जगह जगह गंदगी। देखो पहले ये सूट लेके आई, ये सूट नहीं पहनना, अच्छा नहीं लग रहा। फिर ये मेकअप बॉक्स अपना उठा के लाई, यहीं छोड़ गई। ये कपड़े जब उस दिन गई थी ना फंक्शन में, पार्टी में, 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से ये कपड़े यहीं पड़े हैं। उस ऊपर वाले कबर्ड के अंदर पीछे पड़ा है ड्रॉर, जिसके अंदर डालने हैं। मेरा हाथ जाएगा नहीं। और ये कपड़े जहाँ गई थी उनके वापस करने हैं। ये दवाइयाँ, ये तो मेरा है। अभी पहले मैं चेक कर रही हूँ इसको, स्टैंड को। अगर नहीं होगा तो रिटर्न करना होगा ना, इसलिए रखा हुआ है। मतलब मैं इतना परेशान हो जाती हूँ ना इन लोगों से। अब ये नहीं पहनना है, इसको विनीता दीदी को दे दो। और अभी सिर्फ एक बार पहना है, सिर्फ एक बार। और ये बैग एक बार यहाँ आ गया ना तो वापस नहीं जाएगा। मैं रख के आती हूँ। और समृद्ध ने दोनों बच्चों को खाना तो डाल दिया, डाल रहा था, वॉशरूम चला गया। हाँ ये डाल रहा है ना, ये तो लूना का है, ये लूना का डाला है। अभी पैकेट खाली करके इसमें भरा बॉक्स में, अभी कोको का डालना रह गया। बस फिर हम दोनों भी खाना खा रहे हैं। और हेलो, बस खाना खाते हैं और सोते हैं। आज तो कमर का बैंड बज गया, इतना पूरा बैंड बजा है ना। ये जो 36 बार कोई आता है, कोई आता है, कोई आता है, फिर जाना पड़ता है, फिर गेट खोल के आओ, फिर देखो कौन है। थक गई मैं, बहुत ज़्यादा थक गई। नींद भी आ रही है मुझे तो। और अभी ब्लॉग भी एडिट करना है। कल का तो मेरा छुट्टी का था ब्लॉग, तो छुट्टी के ब्लॉग में तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है ना, तो जो बस 1-2 क्लिप्स हैं उनको मर्ज करके वॉइस ओवर दे दूँगी, क्योंकि कुछ चला तो है नहीं। हमने सिर्फ रील्स के हिसाब से थोड़ा बहुत वो वीडियोस ले रखे हैं। बस समृद्ध को भी भूख लगी हुई है, लेके आ रहा है, तो मैंने सोचा इतने में मैं आपको गुड बाय शुड बाय कर देती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, गर्दन से लेकर ना कमर तक पूरे में दर्द होना है। बार बार उठना, यहाँ से जाना, फिर आगे लेटना, फिर उठना जाना। फिर पहले के लोग ना सही करते थे, ड्राइंग रूम में टीवी वगैरह लगाते थे, क्योंकि ड्राइंग रूम से मेन डोर ऑपरेट करना ईजी हो जाता है। कभी तो पूरा दिन कोई आता ही नहीं है, और कभी इतना रश पड़ता है, बताओ हर घंटी बज रही है, हर 10 मिनट में घंटी बज रही है। चलिए कल मिलते हैं, आराम करके फ्रेश होकर फिर मिलूँगी। तो प्लीज़ कल मिलते हैं अच्छे सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बताइए ये कलर और ये लुक कैसा लगा मुझ पर आपको। पहले मेरे ऐसे ही छोटे बाल होते थे, बट पहले मेरे अच्छे थोड़े से हैवी थे बाल, तो स्टेप कट करवाती थी, इतने ही रखती थी। चलिए मिलती हूँ कल आपको, बाय।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी सिर्फ 9 बजे हैं और देखिए कितनी रोशनी हो रखी है। मैंने लाइट भी नहीं जलाई हुई, इतनी रोशनी है कि मेरा चेहरा काला नहीं दिख रहा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा। और कल रात को भी ऐसे ही हुआ था, करीबन 7:30 बजे ये आए थे और मैंने गेट खोलने के लिए जैसे कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने विंडो से एकदम रोशनी रोशनी आ रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो भाई अंधेरे के टाइम पे आते हैं, अभी मेरे को लग रहा है घड़ी ख़राब है, 7:30 नहीं बजे। और देखा बाहर जाके तो ये खड़े। मैं हैरान, मैंने कहा मतलब अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ और 7:30 बजे ये आ गए थे। और अभी मेरे आसपास क्या है देखिए, ये छोटी, वो बड़ा। मैं गेट वेट लॉक करके जैसे आई, बंद करके आई, तो ये मेरे पैरों में घुस गया और ये मेरे हाथ पे चढ़ के लेट गई कि भैया अब उठ मत। और मैं सोच रही थी कि चल मशीन एटलीस्ट लगा देती हूँ ताकि विनीता के आने से पहले पहले ना वो जगह सारी क्लियर हो जाएगी। आजकल मैंने बताया ना धोके नहीं जा रही। और कल तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, कल तो मैंने विनीता को बहुत झाड़ लगाई। विनीता चली गई मेरे कमरे का पोछा लगाए बिना, क्योंकि मैं अंदर फेशियल करा रही थी ना, तो मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए बोला। तो वो चली गई अपनी वो जो भांजी है उसको छोड़ के कि बस एक कमरे का रह गया तो तू लगा दियो। अब वो बच्ची है, उसको भी काम करना आता नहीं है। और देखो कैसे काम नहीं है, उसको भी काम करना आता नहीं है। तो उसने क्या किया, बस घसीट दिया पोछा और जो पोछे वाली बाल्टी का पानी था वो सारा पॉट के अंदर डाला और पूरी सीट गीली, पॉट की पूरी सीट गंदी गीली। और पोछा जो है वो जो कोको लूना के सूसू वाले पोछे होते हैं उनके अंदर डाल गई, ना धोया ना बाल्टी को धोया ना कुछ, और बस भाग गई, ना बैल्कनी धोई। मैंने तो फिर एक दिन मैंने टॉलरेट कर लिया, फिर दूसरे दिन तो फिर मैंने बोल दिया उसको, मैंने कहा नहीं था मेरे घर में इससे काम मत करना, वो बच्ची है, उसको कोई समझ नहीं है अभी काम की, चाहे है 18 साल की, पर उसने काम नहीं किया, वो पढ़ती थी। तो कह रही अच्छा भाभी मैं कल से खुद ही करूँगी। मैंने कहा तुम्हें 3 दिन हो गए बैल्कनी में पानी नहीं डाला, क्योंकि मैं मशीन उस टाइम से पहले लगा लेती हूँ या बाद में लगाती हूँ, क्योंकि आजकल ना दिन में थोड़ा पानी की दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि या तो अर्ली मॉर्निंग लगा लूँ या फिर रात को लगा लूँ। तो मैं बस उठने जा रही हूँ। समृद्ध है नहीं अभी, वो खेलने गया हुआ है, और दिया भी आई नहीं है, दिया को तो खैर टाइम ही नहीं हुआ अभी। तो बस मैं चाय रखने जा रही हूँ, साथ साथ मशीन लगाती हूँ, क्योंकि दोपहर को क्या होता है कई बार पानी की दिक्कत मैंने बताया ना हो रही है, तो कई बार पानी नहीं आ रहा होता, फिर बहुत मोटर को प्रेशर देना पड़ता है तब जाके पानी आता है, और वो भी इतना गंदा पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है मैं बता नहीं सकती। तो बस उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, चाय रखती हूँ। ये तो दोनों सो ही रहे हैं, तो फिर मेरे उठते ही देखना उठ गए। चलिए, गुड मॉर्निंग हो गई है, गुड मॉर्निंग तो कर दी है, तो आगे देखते हैं दिन में क्या क्या होता है। धुले हुए बर्तन संभाल दिए, चाय रख दी, मशीन लगा दी, और अभी मैंने ना ये ड्रॉर का ये खोला तो ये लूज़ हो गया था, तो मैं कर रही थी इसको टाइट। ये जुगाड़ बिठाना पड़ता है, कहाँ है, सारी कारीगरियाँ खुद ही करनी पड़ती हैं। हो गया, ये देखो अब नहीं हिल रहा। सजना छोटे छोटे काम भी कितने सारे होते हैं, मलाई नहीं जोड़ोगे तो घी कैसे निकलेगा। अभी फलटा नहीं है ना, घी वहीं पड़ा, तो मलाई भी जोड़ना ज़रूरी है ना भाई। अच्छा हाँ, बीच में एक पार्सल भी आ गया, वो देखो वो पड़ा लूना के पास, लूना उसकी रखवाली कर रही है। चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हमारे घर में डिबेट चालू हो गई है, क्योंकि ये आ गई है ना, तो अब डिबेट तो होनी चाहिए। तो डिबेट क्या हो रही है, 2 चीज़ों की हो रही है। एक की तो लड़ाई होकर ख़त्म हो चुकी है, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं कॉल पे थी और ये दोनों लड़े जा रहे थे। और अभी जो डिबेट हो रही है वो हो रही है कोको के बर्थडे की। दिया कह रही है कोको का बर्थडे आज है 4 जून, आज 5 जून है बेटा, हाँ, और कह रही 4 जून को होता है। मैं और समृद्ध कह रहे 8 जून को होता है, और 8 जुलाई को ये हमारे घर आया था, हमें मिला था। देख ले, मैं ही हूँ, 8 जून का है इसका बर्थडे। निकाल के लाओ तो हाय देखो 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 इसकी हरकतें। मंदिर गया वो, हाँ, कुंडी लगा के गया होगा। अच्छा, तो ये लड़ाई जो है अब ख़त्म होगी। कोको की फ़ाइल ढूंढी जाएगी, जो उसकी डॉक्टर की फ़ाइल है, और उसमें ढूंढा जाएगा उसका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये हमारे पास जब आया था तो 30-35 डेज़ का था, तो उस हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि डेट का क्या है, और उसके बाद हम फाइनलाइज़ करेंगे कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर कल थी तो हम आज सेलिब्रेट करेंगे, और अगर 8 को है तो हम 8 को सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी कंटिन्यू होगा, क्योंकि समृद्ध बात करते करते निकल गया है, तो अभी फाइल चेक करके फिर बताएंगे। और इस बीच में मेरी जो मशीन है, बाइक कह रही थी, मेरी मशीन ने भी आवाज़ लगा दी है, टिंग 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 हो गया है। हाँ
लोग हैप्पी बर्थडे बोलो कुकू को। अभी कैसे बोलो, पहले डेट फाइनल होने दे। हैप्पी बर्थडे कुकू। इसको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। सुबह सुबह मैडम ने, अभी जो पहले लड़ाई हो रही थी क्यों हो रही थी, सुबह सुबह मैडम ने सैमी के एयरपोर्ट्स जो है वो खा लिए, डब्बी को चबा गई पूरी। अब वो चलेंगे नहीं चलेंगे तो पता नहीं। तो वो पता क्या कह रहा, अगर यही मैंने ख़राब किए होते या घुमा देता मैं तो ये मेरे पे चिल्लाती, क्योंकि इसने लेके दिए हैं महंगे वाले। और अब जब लूना ने खाए हैं तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अब ये लूना को कुछ नहीं कहेगी। मैंने कहा तुझे क्या, तेरे को तो नहीं मिलेंगे तू मजे ले। तो अब बस ये फाइट खत्म होने के बाद दूसरी फाइट शुरू हो गई है बर्थडे डेट की। अब देखते हैं क्या डेट निकलती है, अभी चेक करके बताते हैं। चल 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 चल, खोल, आ गया बैग, खोल, निकाल इसकी फाइल निकाल। पहले ये बताओ क्या डेट है? मेरे हिसाब से 8 जून। सगी माँ के हिसाब से तो 4 जून है ना। तो सगी माँ निकाल ना, फाइल तो निकाल। सगी माँ पाला तो मैंने है। पता तो आपको नहीं है ना, लेकिन लो भाई देख, 4 जून 2021। बट फेल तो सगी माँ भी हो गई, आज 5 जून हो गई है। कल क्यों नहीं याद था सगी माँ को? ये क्या मतलब होता है, ये क्या मतलब होता है? ऐसा कुछ नहीं है। परसों कल तो पूरा दिन घर पे थी ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये बहाने बना लो बस, सगी माँ सगी माँ। जैसे बच्चे का ड्रीम हर माँ को होता होगा, बिना लड़े, बिना गुस्सा किए, बिना कुछ रिएक्ट करे, ये बच्चा अपनी चीज़ बता देता है और मांग लेता है। और इसको भूख लगी थी, इसने दूध मांगा। मैं एक्चुअली सुबह दूध डाल चुकी थी तो लूना ने पी लिया। तो अभी मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, एग वाली ब्रेड, डिप वाली ब्रेड जो मेरे बच्चे बोलते हैं। तो ये बना के अब देती हूँ बच्चों को। सोना भी है, दोनों एक खेल के आया, एक ऑफिस से आई है, दोनों चिट कर रहे हैं। पहले पेट में कुछ जाएगा ना तो नॉर्मल होंगे। चलिए फटाफट से इनको दूँ। और इसको खुशबू आ गई है एग की। एग खाना है और दूध पीना है। अभी तो पिया बेटा इतना सारा, नहीं और दूध नहीं पीना, पेट खराब हो जाएगा। देख पेट कैसे लटक रहा है, जीभ मारता रहेगा। चलिए मैं बना के दूँगी। सेम टू सेम कल वाली कहानी हो रही है मेरे साथ। मैं नहा धो के थोड़ी देर लेटना चाह रही थी, क्योंकि जब सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो थोड़ा सा ये रहता है कि आराम करने को मिल जाए दिन में। कपड़े धोए, सुखाए, उतारे, कंघी भी झट से नहीं होगी, उतार के रख लिए। पोछे धोए थे वो भी सुखा दिए। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। मैं सच में ना दिन में जितना कभी सोचती हूँ, वैसे तो मैं कभी लेटती नहीं, बट कभी सोचती हूँ ना कि चल आज थोड़ा आराम किया जाए। पॉसिबल नहीं हो पाता, पता नहीं यार, लोगों को दुश्मनी है मुझसे या मेरे नसीब में यही लिखा है। काय की हवा चल रही है, पर्दे हिल रहे हैं। अब फिर कोई आया था, मतलब मैंने भी अलग अलग ऑर्डर कर रखे हैं, दिया ने भी ऑर्डर कर रखे हैं। तो कभी मेरा ऑर्डर आता है, कभी दिया का आता है, कभी रिटर्न आता है, कभी कुछ होता है, कभी कोई एड्रेस भूल के आ जाता है, मतलब किसी और के एड्रेस का आ जाता है। अब पानी वाला आया, पानी लिया है और जग वगैरह सारे खाली हैं। अब मैं ऊपर तो रख नहीं सकती इसको, तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं पे लगा दिया पंप, नीचे भी देखो यहीं लगा दिया पंप। अब मैं बॉटल्स घर पे लगाऊँ फ्रिज में, फिर ठंडा पानी नहीं होगा, मुझे खुद को भी तो परेशानी होगी। फिलहाल तो 2 जग। गुड इवनिंग, 6 बजने वाले हैं और नींद का तो कोई अता पता है नहीं। मेरी आंखों में तो एक बार उठ गई तो फिर नींद आ ही नहीं सकती। बड़ी कोशिश करती हूँ यार, टीवी भी बंद कर देती हूँ, मोबाइल भी छोड़ देती हूँ, एसी चला के कंबल मुंह तक ऐसे डाल के सो जाती हूँ, नींद नहीं आती। बोरियत इतनी हो जाती है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। दोपहर को मेरे पास कोई काम ही नहीं है। अरे किसी के पास कोई काम हो तो बता दो यार। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बैठने लायक हो जाऊँ, तो फिर से आटा गूंदना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि घर की भी सेवियाँ ख़त्म है। और जब तक भिवानी जाने का प्रोग्राम बनेगा सपना जी के पास, तब तक, क्योंकि वो देखो ना सामान अभी भी पड़ा उनका, तो तब तक थोड़ी बहुत सेवियाँ बट दूँगी तो वो भी ले जाऊँगी, वो भी उनके लिए बन जाएगी। और मैंने पता कितना मैदा मंगवा लिया था, क्योंकि मेरे को 2 जगह और भी भेजना था सेवियाँ बना के। 5 किलो मैदा मंगवा के रखा हुआ है मैंने। वो तो वो है कि ख़राब नहीं होता, पैक्ड है, पर मैं बना नहीं पा रही ना, टाइम पास कैसे करूँ। सोच रही हूँ कल से शुरू कर देती हूँ। आज मैंने फ्रिज देखा तो फ्रिज में सांभर, कढ़ी, चावल, तीनों चीज़ भर भर के पड़ी हुई है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि दिया कढ़ी नहीं लेके जाएगी, सांभर भी नहीं लेके जाएगी, क्योंकि वो ऑफिस जाके रिपीट में नहीं खाएगी ना। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग तो खा लेंगे पराठी कढ़ी के साथ, सैमी चावल खा लेगा, और अगर उसके पापा को भी कढ़ी खा लेंगे तो फिर मैं उसके साथ उनको भी पराठी बना दूँगी, मैं भी पराठी खा लूँगी।
और दिया के लिए मैं बना देती हूँ सूखे आलू की सब्ज़ी, क्योंकि और कोई सब्ज़ी तो है नहीं घर में। वैसे भरता भी रखा हुआ है थोड़ा सा, 3-3 सब्जियाँ पड़ी हैं, 3-3 सब्जियाँ, भरता, कढ़ी, सांबर। एक जन घर में खाना नहीं खाता ना ढंग से, तो इतना खाना वेस्ट होता है। जबकि मैं नॉर्मली 7 से 8 मुट्ठी के हिसाब से बनाती हूँ दाल वगैरह। इस बार मैंने बनाई भी 6 मुट्ठी है, क्योंकि पापा का पता नहीं चलता उनका क्या मूड है। कई बार रात को वो बिल्कुल खाना नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते खाना।